दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के रचनावली 3.5 के 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक के हम लोग आज हल करेंगे और बिल्कुल देखिएगा, शान से आपको बताएंगे हम, तो आप समझिएगा और देखिएगा, आप भी बुझिएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, आपको बताएंगे तो आप सीखिएगा जरूर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पहले चेक करना है कि केकर अद्वितीय हल है, केकर कोई हल नहीं है और केकर अनेक हल है, ये चेक करना है। और उसके बाद में अद्वितीय हल का तो क्या होता है, एक हल। ठीक है, चलिए तो वही हम लोग को चेक करके और उसके बाद में अगर जिसको अद्वितीय हल होगा उसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले चेक करेंगे, तो चेक करेंगे कैसे, तो अनुपात में बांट करके। तो अनुपात कैसे बढ़ता है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो इसको लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे, 3। कहे कि नीचे में क्या है, यहाँ पास 1 और यहाँ पास 3 है, तो 1/3 बराबर ऊपर में -3 और नीचे -9 बराबर -3/-2 होगा, है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 कहने का मतलब A1 का मान x के जो गुणांक होगा A1 का मान होगा पहल का समीकरण में। ठीक है, मतलब कि पहल का में सब 1 1 का मान होगा और दूसरा का समीकरण में 2 2 का मान होगा, माने A2 B2 C2 का। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे बांट लेना है। उसके बाद में काट के देखना है, 3 यही क्या होता है, 9 होता है, और ये तो कटेगा ही नहीं। मतलब 1/3 बराबर क्या आ गया, 1/3 आ गया और बराबर -3/2। माइनस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, इसके बाद में हम करेंगे तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। इसको यहाँ पास काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। ये संकेत है क्या, कि इसके बराबर ये नहीं है, चिन्ह इसी का है कि बराबर नहीं का चिन्ह है। ठीक, चलिए उसके बाद में इसका हल कितना होगा, तक कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आकर के लास्ट में कट रहा है। आप शर्त को देखे होंगे और पढ़े होंगे कि जिसका पहलका में कटता है तो एक हल, दूसरा में कटेगा तो कोई हल ना, अगर कोई ना कटे तो अनेक हल। ये तो आपको पता होगा, तो वही अगर पता होगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2/3 1/2 5/8 होगा ना जी। देखिए इसके पास कुछ नहीं था तो एक है ना, कुछ नहीं तो रहता है। आइए 2/3 के बराबर 1/2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यही कट गया। मैंने पहले का बार में कटेगा तो एक हल, एक हल, या जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसको हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक, तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको भी चेक कर लेते, तो उसके बाद देख लेते हैं। आ जाओ पहले ध्यान से देखते हैं। इसका 3/6 हो जाएगा बराबर -5/10 और बराबर 20/40 है कि नहीं। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 20 दूना 40, सब 1/2 1/2 और 1/2 आ गया। इसका अनेक हल होगा, तो इसको भी हल नहीं करना है, हमको एक चीज़ को हल करना है जिसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो चलिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना होगा, और उससे पहले आपको A1 B1 C1 C2 का मान छांटना पड़ेगा। तो आप छाटिए, इसमें से छाटेंगे, इसमें से मान ये सब को घेर देते हैं, ये सब अलग चीज़ें हैं, है ना। चलिए तो अब हम इसमें से छाटेंगे A1 का मान। तो समीकरण 1 में देखिए पहलका में क्या है, तो 2 है। B1 का मान क्या हो जाएगा, तो B1 का मान y के गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और C1 का मान क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। A2 का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में देखना है, A के मान 3 हो जाएगा। ठीक है, और B2 का मान क्या होगा, तो 2 है, y का गुणांक है ना दूसरा समीकरण में, और C2 का मान क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इतना निकाल लिए आप, मान निकाल लीजिएगा ना। समीकरण फर्स्ट में सब 1 1 का मान होगा। ठीक है, पहला A के मान, दूसरा B के मान, तीसरा C के मान। ठीक, आइए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है वज्र, देखिएगा ध्यान से, वज्र गुणन विधि से। चलिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बटा होता है BC B1 C2 माइनस, ठीक है, BC कर लेते हैं पहले, यहाँ पास 2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, मतलब B1 C2 और माइनस B2 C1। ये कैसे बन रहा है समझाएंगे आपको हम बहुत बढ़िया से, वो आपको आएगा भी। ठीक, चलिए y बटा
क्या BC ना हुआ यहाँ पास, तो यहाँ CA हो जाएगा C1A2 माइनस, ठीक है, C2A1, ठीक, और बराबर 1 क्या हो जाएगा, CA हो गया ना, तो अब हो जाएगा AB, मतलब A1 B2 माइनस A2 B, यही तो फॉर्मूला है इसका। कैसे याद करेंगे, तो x बटा BC माइनस BC, x बटा BC माइनस BC, और 1 पर 2 क्या होता है 12, 12 21 12 21, ठीक है, 12 21 12 21 12 21, देखिए सब जगह वही है, 1 2 2 1 1 2 2 1 है कि नहीं। खाली ये आपको याद करना है, BC BC, CA CA और AB AB, ठीक है, याद कर लोगे ना। चलिए तो अब बैठाना है सिर्फ इस पे हमको, ठीक। मान देखिए x का मान तो कुछ नहीं है, तो x का x रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखना है B1 का मान कितना है, तो B1 का मान देखिए 1 है, तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पास कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह बीच में, ठीक है। चलिए उसके बाद में C1 का मान क्या है, C2 का मान, सॉरी C2 का मान कहाँ है, तो 8 है, कितना है 8 का 8 लिख देंगे, माइनस के माइनस। B2 का मान क्या है, तो B2 का मान 2 है, गुना C1 का मान क्या है, तो C1 का मान 5 है, तो 5 लिख देना है, बराबर Y बटा, ठीक है। अब Y C1 के मान देख लो, C1 के मान भी 5 है, गुना A2 का मान क्या है, तो A2 का मान 3 है, तो 3 दे देते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह। उसके बाद में C2 का मान खोजना है, तो C2 का मान कितना है 8 है, गुना का चिन्ह, चलिए गुना लिख दो। अब A1 का मान क्या है, तो A1 का मान 2 है, बराबर कर लो 1 बटे, हाँ A1 का मान क्या है, तो A1 का मान अभी तुरंत हमने लिखा 2, क्या होता है 2, गुना B2 के मान क्या है, तो 2 है, माइनस, क्योंकि माइनस है ना बीच में। चलिए A2 का मान क्या है, देख लो A2 का मान होगा 3, गुना B1 का मान क्या होगा, तो 1 है ना। इतना मान सिर्फ हम रखें यहाँ पास, ठीक है, आपको देखना है और लिखना है, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए उसके बाद में x बटे क्या हो जाएगा, 8 में 1 से करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 2 बचे 10, ठीक है, बराबर, और y का y लिख दो, और 5 तिहाई 15 माइनस 8 दूना 16, है कि नहीं, बराबर 1 बटा, है ना। अब 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और माइनस 3 है कम 3। अब क्या करना है ना, देखिए ध्यान से आपको दिखाते हैं हम, ठीक। चलिए तो अब क्या करना है, ये 1 हो गया, और ये तो x वाला, ये y वाला, अगर ये दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो y का मान कैसे निकल पाएगा, नहीं ना। तो इसलिए इसको से पहले कंपेयर करना है, मैंने बराबर करेंगे, और फिर इसको से मैंने कि दोनों का अलग अलग करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, आइए पहले लिख लेंगे x बटा 8 माइनस 10 को क्या निकालेंगे, तो होगा देख लो ध्यान से, भी थोड़ा सा एक कम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसको। आ जाओ, तो x बटे 8 में से 10 गया, कितना बचेगा माइनस 2 बचेगा ना। चलिए बराबर, ठीक है, बराबर दे देना है आपको। उसके बाद में फिर लिख दीजिए y बटा 15 में से 16 घटाइएगा तो कितना माइनस 1 आएगा ना जी, बराबर 1 बटा 4 में से गया 1 आएगा, ठीक। तो क्या करना है आपको, इसके बराबर है पहले इसको लिख दो, फिर इसके बराबर है फिर इसको लिख देंगे, ठीक है। मैंने x बटा माइनस 2 बराबर 1 बटा 1 कॉमा y बटा माइनस 1 बराबर 1 बटा 1, इस तरीके से पहले 1 के बराबर में ये लिखिए, फिर 1 रो बराबर में ये लिखिए, दोनों को, ठीक है। चलिए अब हल करेंगे, तो x में 1 से गुना करोगे x, और माइनस 2 में 1 से तो माइनस 2, मतलब x का मान माइनस 2 आ गया। अब y में 1 से तो y हो जाएगा, और माइनस 1 में 1 से था माइनस 1, मतलब y x बराबर माइनस 2, y बराबर माइनस 1, ठीक है। यही प्रोसेस है वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला लगा करके और समीकरण को हल करना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आई है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है।